वेलकम टू आंसर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन हम सुनने से पहले एक गीत गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. Into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, 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 आराधना। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। लॉर्ड धन्यवाद सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड, हालेलुया। आपने यहाँ तक लेके आए इसलिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आगे जो वचन शेयर किया जाएगा लॉर्ड, हालेलुया, उसमें आप बरकत दीजिए लॉर्ड। सुन के परमेश्वर, हालेलुया, हम अपने जीवन में लागू कर सकें और उसके हिसाब से हम चल सकें लॉर्ड, हालेलुया। यही सारी छोटी सी प्रार्थना मैं मुद्र में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to the Arts of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की इस दिन के लिए कि सुंदर समय दिया परमेश्वर ने, हम सबों को भला चंगा रखा है और आज उसके वचन के साथ में हम लोग आमना सामना होने पाते हैं, हम लोग उसको मनन करने पाते हैं। हम क्षमा चाहते हैं, पिछले सप्ताह हम प्रोग्राम लाने नहीं पाए, जरा सा कोल्ड एंड कफ खांसी बहुत ज़्यादा हो गया था, रिकॉर्डिंग करने नहीं पाए, लेकिन आज हम अच्छे हैं। आज
हम लोग बहुत सारे बातें करेंगे। हालेलुया। सो आइए आज के विषय में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता हमारे संग साथ रहे हैं और प्रभु जी इस समय तक आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद। आज इस समय तेरे वचन को हम मनन करने जा रहे हैं प्रभु। परमेश्वर पिता हमसे बातचीत कीजिए, हमें उत्साहित कीजिए प्रभु जी, ग्रेस दीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से सुख राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन। हालेलुया। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है गॉड केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, परमेश्वर आपका चिंता करता है, ये आज का विषय है। और निश्चय आज का ये विषय जो है आप इस प्रोग्राम को बार बार सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि जब मैं इसको मनन कर रहा था वही जाना हुआ वचन जिसको आप जानते हैं, मैं पढ़ा हूं, हम जानते हैं, लेकिन जब मैं इस समय अध्ययन कर रहा था उस समय में मुझे बहुत तसल्ली मिला है इन तमाम बातों को लेकर, इन वचनों को लेकर। तो आप निश्चय इसको बार बार देखिएगा ताकि आपके अंदर में एक दृढ़ता और एक मजबूती आए, आमेन। सो इस संसार में मेरे मित्रों, भाई और बहनों, हम लोग नाना प्रकार के हम लोग चैलेंजेस, चुनौती और समस्या को फेस करते हैं, और कई बार हम लोग विचलित हो जाते हैं, और कई बार हम लोग बहुत कमजोर महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है जो हमको मदद कर सकता है, और मदद करने वाले लोग भी कभी कभी नहीं रहते हैं, और हम लोग इतना लाचार हो जाते हैं कि हमको मदद करने वाला व्यक्ति कोई हमको आमने सामने दिखाई नहीं देता है। ओके, इस तरह से होता है। उस समय में हम लोग बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी फिक्र करता है, हमारी फिक्र करता है, आमेन। और वो अपना नजर हमारे ऊपर में रखता है, आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर जो हमारे विषय में फिक्र करता है, चिंता करता है, ओके, वो कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे विषय में चिंता करते हैं, फिक्र करता है। बहुत सारे बातों को देखेंगे हम लोग, क्यों फिक्र करता है, हमारे विषय में चिंता करता है, सोचता है हमारे विषय में, उन तमाम बातों को भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक वचन कहता है, पहला पत्रस 5:7, डायरेक्ट इस वचन में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हिट किया है, सीधा सीधा कहा है। पहला पत्रस 5:7 में यहाँ कहा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब इस वचन को हम लोग क्रॉस कर जाते हैं ऐसे पढ़कर, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो। बहुत स्ट्रांग और पावरफुल वचन। यहां पर सारी चिंता कहने के मतलब क्या क्या चीज का चिंता? सारी मतलब सारी चिंता। परिवार में रोग और बीमारी घेर लेते हैं, उसका चिंता। उस समय टफ सिचुएशन रहता है, लेकिन हम चिंता को डालना सीखेंगे तब जाके हम लोग चिंता मुक्त जीवन काटने पाएंगे और उसका हल भी निकलने पाएगा। और चिंता अगर हम खुद करते रहेंगे तो फिर परमेश्वर कहता है तुम खुद चिंता कर रहे हो तो मैं क्यों चिंता करूं? ओके, यहां लिखा हुआ है, ये वचन एक प्रिंसिपल है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, कितना बड़ा बात है। परमेश्वर का हमारा ध्यान है, इसलिए हमारा सारा चिंता क्या करना है, उसके ऊपर में डाल देना है, और हमको चिंता नहीं करना है। जब उसके ऊपर डाल देंगे तब वो एक्ट करेगा, तब वो कदम बढ़ाएगा। परमेश्वर कई बार कदम इसलिए नहीं बढ़ाता है क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारा फिक्र है, चिंता है, और चिंता हम करते रहते हैं। तो परमेश्वर कहता है ठीक है, तुम कर रहे हो तो करते रहो, देखो कितना समय तक चिंता करके क्या कर सकते हो। तो परमेश्वर एक्ट नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छी तरह से एक बात को समझना है। साफ साफ पवित्र आत्मा यहाँ पर डायरेक्ट हिट कर रहा है, अपनी सारी चिंता यह उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सारी चिंता, क्या क्या चिंता? फिनेंशियल मैटर की चिंता, ओके, आपके खेत खलिहान का चिंता, आपके बच्चों का चिंता। तो अगर क्या चिंता हम चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं तो क्या हम कुछ भी ना करें, हमारे बच्चों को गाइड ना करें, धन अर्जित करने के लिए मेहनत ना करें? नहीं, ऐसा नहीं कहा। जो हमको काम करना है, मेहनत करना है, उसको करना है, लेकिन वो काम हमको करना है, चिंता करने का काम हमको नहीं करना है। जो मेहनत करने का काम उसको हमको करना है। आपको ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, काम में जाना है, बच्चों को जहां इधर उधर वेवर्ड हो रहा है तो उनको समझाना है, बोलना है, ये काम हमको करना है, लेकिन चिंता नहीं करना है। समझ रहे मेरे बात को? तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएट को हमको जानना चाहिए। हमारा कर्तव्य, हमारा काम को हमको करना है,
और हमारा कर्तव्य, हमारा काम चिंता करना नहीं है। हमारा कर्तव्य है जो हमको काम दिया है परमेश्वर, उसको करना है। परिवार संभालने के लिए दिया है, परिवार संभालेंगे। नौकरी दिया है, नौकरी में जाएंगे। ओके, बच्चे दिए हैं, उनको गाइड करेंगे। इन तमाम बातों में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहेंगे, उसको लेके चिंता नहीं करना है, हमारा काम को करना है। समझ गया? सो ये परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और ये एक तो बड़ा पुख्ता वचन, देखिए सुनिए यहाँ पर क्या लिखता है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 41 उसका 10 यहां कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। वाह, ये सब एक एक चीज को हमको ध्यान देना है, एक एक चीज को बारीक रूप से। मत डर, पहला बोल रहा है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात को मानना है और नहीं डरना है, बोल रहा है। फिर कह रहा है इधर उधर मत ताक। कैसे इधर उधर ताकते हैं? पतरस पानी में चल रहा था, जब तक यीशु मसीह की तरफ देख रहा था उसको डर नहीं लगा। उसको पूरा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर में था, केंद्रित था, उसको डर नहीं लगा, वो घबराए नहीं। लेकिन इधर उधर ताका, जैसे उसने लहरों को देखा, वो उतार चढ़ाव देखा, लहरों की तरफ नजर किया, वो डूबने लगा। लहरों की तरफ देखने लगा, वो डाउट करने लगा, डूबने लगा। यीशु मसीह को देख रहा था, उसके अंदर में डाउट नहीं हो रहा था। यहां पर इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसको मेरे पापा बहुत अच्छा समझाते थे। इधर उधर मत ताक, पापा क्वेश्चन पूछते थे, तो प्रभु किधर ताकूं? तो कहता है परमेश्वर मेरे तरफ ताक, मुझे देख। कितने बार इस वचन को पढ़े, लेकिन जिसको आज पढ़ते समय में इतना तसल्ली मिला, इतना गाइडेंस मिला, इतना दृढ़ता मिला, आपको भी मिलेगा। प्रेज गॉड, आमेन। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मुझे ताकेगा तो मैं तुमको दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता भी करूंगा, बोल रहा है। आई विल हेल्प यू। इसका मतलब आप ऑब्जर्व कीजिए कहां से सहायता आ रहा है। परमेश्वर की तरफ ताकने के बाद में सहायता आएगा ही आएगा। मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। एक वचन कितना तगड़ा और मजबूत है मेरे प्यारे भाई। गॉड केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, चिंता करता है। आमेन। अब सवाल पैदा होता है, परमेश्वर क्यों हमारा चिंता करता है, क्यों हमारा फिक्र करता है? इसलिए फिक्र करता है क्योंकि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम उसके छाप को लेके जाते हैं इस संसार में। हम परमेश्वर का छाप को प्रकट करते हैं, परमेश्वर का इमेज को। परमेश्वर कौन है उसको हम लोग प्रकट करते हैं क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए। देखिए क्या लिखता है, उत्पत्ति उसका 1:26 से पहला भाग पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हमको बनाने के पीछे में परमेश्वर ने एक माथापच्ची किया है। वहां कहता है हम मनुष्य को बनाए, यानी ऐसा दिखता है अगर ध्यान मनन करें तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों बैठे हैं और हमारे विषय में चर्चा कर रहे हैं कि इंसान को हम कैसे बनाएं। सब लोग अपना अपना डिजाइन बताए। पुत्र कुछ कह रहा है, पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है, पिता परमेश्वर कुछ कह रहा है। फिर सब एक कंक्लूजन में आए, सब एक बात में सहमत हुए और बोले हम मनुष्य को बनाए। तो हमको बनाने में पूरा त्रिएक परमेश्वर एड़ी चोटी लगाया है, इसीलिए वो हमारी फिक्र करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग उसका इमेज, उसका प्रतिरूप है ना, उसके समानता में बनाए गए हैं। तो उसका कैरियर है। परमेश्वर को हम लोग उसका छाप को हम लोग लेके जाते हैं। जैसे कि यीशु मसीह परमेश्वर का तत्व है, यीशु मसीह में परमेश्वर का छाप है, तत्व है। तो यीशु मसीह तो जब हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर को कैरी करके लेके जाते हैं, या तो परमेश्वर अपना आप को हमारे जीवन से प्रकट करता है। आमीन। भजन संगीता 8 उसका 4 से 6 यूं लिखता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। सवाल पूछा जा रहा है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, उसकी फिक्र करे, उसकी चिंता करे। क्या है इंसान? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। इंसान को परमेश्वर से सिर्फ थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है।
हमारे सिर के ऊपर परमेश्वर ने महिमा और प्रताप का मुकुट को हमारे सर में रख दिया है। तो क्यों भला हमारे विषय में फिक्र ना करेगा? क्यों हमारे विषय में चिंता नहीं करेगा? आमीन। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। अपने हाथ के जो कार्य हैं उसके ऊपर में परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। इसीलिए परमेश्वर हमारा फिक्र करता है कि भाई हम अधिकारी का जीवन जिए। भाई हम परमेश्वर के जो पहनाए हुए जो मुकुट है उसको हम लोग प्रदर्शित करें, डिस्प्ले करें इस संसार में। इसीलिए परमेश्वर अपने बच्चों की फिक्र करता है, आपका फिक्र करता है, हमारा चिंता करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप एक बड़ा खास और इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, मैं एक बड़ा खास और इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक्चुअली परमेश्वर को हमारे साथ मिल के धरती में काम करने का को अच्छा लगता है। अकेला अकेले वो काम नहीं कर सकता है और करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसके हाथों के कार्य को हमारे हाथ में सौंप दिया है। इसीलिए हमको बाईपास करके परमेश्वर कुछ नहीं करना चाहता है, इसीलिए आपके साथ में होकर करना चाहता है। अगर आप ही गिर गए, आप ही नष्ट हो गए, तो किसके साथ परमेश्वर काम करे? इसीलिए परमेश्वर के राज्य में आपका डिमांड है, उसके नजर में आप बहुत डिमांडिंग है, वो डिमांड करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये वचन अभी पढ़ने जा रहा हूं, ये भी बहुत इंस्पायरिंग है, हाँ, उत्साहित करने वाला है? मत्ती उसका 10:29 से 31। और ये यीशु मसीह डायरेक्ट इस वचन को कहा है। यीशु मसीह यानी स्वयं परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता। यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती उसका 10 उसका 29 से 31 यहां लिखता है, क्या पैसे में 2 गौरे नहीं बिकते? गौरे जो चिड़िया है तो छोटे वाले चाय 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 करते रहते हैं, हमारे घरों में घोंसला बनाते, छोटे छोटे होते हैं। उसके विषय में कहते हैं 2 दमड़ी में, 2 पैसे में, ओके, बहुत कम दाम में, है ना, मामूली दाम में मिल जाते हैं। तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी कभी भूमि पर नहीं गिर सकती। ये चिड़िया है, बहुत मामूली दाम में मिल जाता है। गौरी ये जो हमारे घर में वास करते हैं, ओके, बहुत मामूली दाम में मिल जाता है। तो अभी बिना परमेश्वर की इच्छा से ये लोग गिरते नहीं है, गिर के मरते नहीं। बहुत रेयर आप देखेंगे कहीं पर ऐसे चिड़िया गिरा हुआ है, मरा हुआ है, नहीं देखने को मिलता है हम लोग, बहुत रेयर। वो लोग नहीं गिरते। बोलता है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, है ना। और इन गौरवों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग हैं। और एक रेफरेंस में इस तरह से लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरव से बढ़कर, बहुत सारे चिड़िया इन गौरव से हम लोग बढ़कर है बोलता है। इसलिए मत डरो बोलता है, मत फिक्र करो, मत चिंता करो। बिना परमेश्वर के एक चिड़िया ये गिर नहीं सकता है ऐसे। और हमारे सर के बाल जिसको हम लोग खुद नहीं गिनते, परमेश्वर कितना बारीक से देखा है कि आज भी, अभी भी इस समय में आपके सर में कितने बाल हैं, परमेश्वर के पास में काउंटिंग है। भला आपको कैसे छोड़ देगा परमेश्वर? कैसे आपका बाल को गिन के रखता है, इतना केयर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस केयर को अगर हम लोग ध्यान दें और हमारा ध्यान मनन परमेश्वर के ऊपर में सही ढंग से केंद्रित रहे, तो हम लोग चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का गुण ही है केयर करना। परमेश्वर का गुण ही है केयर करना, उसका नेचर ही है, वो हमारा फिक्र करता है। और परमेश्वर अपना गुण को छोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर अपना नेचर से हट के काम नहीं कर सकता है, उसका गुण से हट के काम नहीं कर सकता है। वो हम पर अनुग्रह करता है और हम पर दया करता है। ये दया, अनुग्रह, प्रेम, ये परमेश्वर का गुण है और हमारा लिए वो चिंता करता है, केयर करता है। आमीन। और ये परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। कितना बड़ा तसल्ली की बात है, परमेश्वर बदलता ही नहीं, चेंज नहीं होता है। देखिए क्या लिखता है मलाकी का पुस्तक उसका 3:6, यहां कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है मैं बदलता नहीं हूं, चेंज नहीं होता। मेरा दया चेंज नहीं होता है, मेरा अनुग्रह चेंज नहीं होता है। ओके, अगर हम उसकी तरफ देखते हैं, हम उसके बच्चे हैं, तो उसका दया हम पर रहती है।
हाँ, कई बार हम लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, तो क्या कर लेना चाहिए? मन फिरा के आ जाना चाहिए। हम लोग वही दया पाएंगे। अगर उससे भटक भी जाते हैं तो भी वो दया करके ही हमको बचाना चाहता है, ताड़ना भी देता है। वो ताड़ना भी परमेश्वर का केयर ही है, बचाने के लिए उसका केयर, वो चिंता करता है। यहां क्या लिखता है? क्यों? मलाकी उसका 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। याकूब की संतान को वो लोग को बोल रहा है, तुम लोग नष्ट नहीं हुए, मैं चेंज नहीं होता। इसलिए तो परमेश्वर बदलता नहीं है हमारे लिए, इसीलिए आज आप भी नष्ट नहीं हुए, हम भी नष्ट नहीं हुए। नहीं तो कितने सारे आंधी तूफान आए। ताकते रहिए, देखते रहिए परमेश्वर की तरफ। आमीन। क्योंकि उसको हम पर उसका केयर है, वो ध्यान करता है हम पर। आमीन। इब्रानी 13:8 यहां भी लिखता है एक बात, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह भी कभी नहीं बदलता, कल जैसे था आज और युगानुयुग एक समान है। वो आपके साथ में है, आपका केयर करता है, ध्यान है आपको। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए और कुछ वचन को देखते हैं। ये सब तसल्ली भरा वचन है। परमेश्वर हमारे लिए फिक्र करता है, चिंता करता है। ओके, इन वचनों में ध्यान दें। हमको कुछ स्थिति परिस्थिति बड़ा ही कठिन लगता है, इसीलिए हमको चिंता आ जाती है, फिक्र होने लगता है, हम लोग विचलित हो जाते हैं, ये होगा कि नहीं होगा। हमको बहुत असहाय महसूस होते हैं। वो तो हम में हो सकता है दुर्बलता, लेकिन परमेश्वर में कोई दुर्बलता नहीं, कोई कमजोरी नहीं। देखिए क्या कहता है यिर्मयाह 32:17। यहां प्रभु का दास परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर दास परमेश्वर से कह रहा है। पहला भाग देखिए, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। फिर से पढ़ रहा हूं, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं। हमारे जीवन में जो चीज कठिन दिखाई देता है, परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। ये प्रभु का दास कहता है। अब परमेश्वर उसके दास को क्या कहता है, हम लोग को क्या कहता है परमेश्वर की ओर से? देखिए उसी अध्याय में है यिर्मयाह 32 उसको 26 से लेके 27। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन है? आप हमारे जीवन में स्थिति परिस्थिति कठिन दिखाई देते, हम लोग फिक्र और चिंता में घुसते हैं। देखिए इस परिवार में ऐसे कठिन स्थिति परिस्थिति थे, निराशाजनक चीज दिख रहे थे, लेकिन परमेश्वर पे इन्होंने भरोसा किया और वो लोग आशीष भी को देखे, विश्वास किए। लेकिन एक मोमेंट में एक ऐसा घटना हुआ है कि परमेश्वर पर वे लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखिए वचन को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति उसका 18 उसका 9 से लेके 15। हम जानते हैं अब्राहम और सारा के विषय। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसके अपने देश से, नेटिव प्लेस से बाहर निकल, बोला मैं जो देश दिखाता हूं वहां चले जाना। और अब्राहम तो विश्वास करके निकल गया, अपना स्टेप भी बढ़ाया। और अब्राहम जब निकला, आई थिंक 75 का उम्र था, 25 साल गुजरने को है, मैंने 24 ईयर्स हो गया और संतान नहीं हो रहे। ओके, और बहुत सारे चीज घटना सब हुई, और जैसे 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ, उसी लगभग में आप देखिए यहां पर 3 दूत आते हैं और ये परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं अब्राहम के तंबू के पास में, और अब्राहम से बातें करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। उत्पत्ति उसका 18 9 से 15। उन्होंने उसे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। अब्राहम कह रहा है, मेरी पत्नी तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। एक ऋतु बताता है, एक मौसम बताता है, उसमें आऊंगा और तेरे पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था,
सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। वो प्रकट रूप में बाहर नहीं थी, सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था। यहां पर बायोलॉजी फेल है। ऐसे कंडीशन में जब मानसिक धर्म बंद हो गया था, एक संतान हो सकता है। ये यहां पर ये साइंस फेल है। यहां पर साइंस बोलेगा नहीं हो सकता है, मेडिकल साइंस बोलेगा नहीं हो सकता है, और होता भी नहीं है। आज तक यही प्रूवन। ओके, फिर कहता है इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। ध्यान दीजिए यहां पर सारा किस में हंसी? ओंठों से नहीं हंसी। हंसी कहां पर? मन में। मन में हंसा जा सकता है, हंस सकते हैं हम लोग। बोले बोलना ऐसे क्या होगा, ऐसे बोली नहीं, मन में बोली और मन में हंसी। ऐसे होगा क्या? सारा मन में हंस कर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? मन में हंसकर बोली। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतने बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? इस बात को परमेश्वर ने कैच कर लिया। जो तीन लोग आए थे जो परमेश्वर को का रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लोग बोले सारा क्यों हंसी। ओके, परमेश्वर इतना केयर करता है कि वो स्कैनिंग कर लेगा कि हम मन में कुछ बोल रहे हैं, ऐसा होगा क्या? इतना बड़ा बड़ा समस्या है, ये दूर हो सकता है क्या? ऐसे होगा क्या? ऐसे लगता है, और हम लोग मन में भी बोलते हैं और हंसते हैं। यहां पर परमेश्वर जो सामर्थ्य है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उस जगह में इस तरह से बोल देना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। वो मैं इतना केयर करता हूं, मैं आया हूं, विजिट किया हूं, और मैं बोल रहा हूं कि संतान उत्पन्न होगा, अरे मन में हंस रही है ना? मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना, हमें मन में तक हंसना नहीं है। ऐसा होगा क्या? हमको प्रभु की तरफ ताकना है, उसकी तरफ देखना है। स्थिति परिस्थिति चैलेंजेस सब रहेंगे, गंभीर स्थिति परिस्थिति सब रह सकती है, लेकिन प्रभु हम लोग को रोड मैप बता रहे हैं कि क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ध्यान प्रभु के वचन में है और उसका प्रॉमिस में है, और प्रभु की तरफ लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पूरा पूरा सक्षम है करने को। प्रभु को अच्छा नहीं लगा उसका हंसना, मन में हंसना। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? देखिए ये बात को बोल रहे हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? तुम बोल रहे हो मैं बांझ हूं, मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है, अब्राहम बूढ़ा हो गया है, वो सब है, होने दो सब, लेकिन मैं तो परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये बात अब्राहम कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है अब्राहम को। नियत समय में अपनी वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। दोबारा बोला। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, डर के मारे, हंसी है, मुकर गई, मैं नहीं हंसी। ये कमजोरी है इंसान का, झूठ बोल रहा है। हाँ प्रभु मैं हंस दी थी, मुझे माफ कीजिए, ऐसे भी नहीं बोल रही, मैं नहीं हंसी। तो उसने कहा नहीं, तू हंसी थी, मुझे मालूम है। ओके, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इसीलिए हम मन में ना हंसे, या तो मन में इस तरह का बात ना करें, ऐसे हो सकता है क्या, मेरे लिए कैसे ऐसे हो सकता है क्या, मेरे बच्चों के जीवन में तो इस प्रकार का असफलता को देख रहे हैं, मेरा फाइनेंस में इस तरह प्रॉब्लम देख रहा हूं, मेरे नौकरी में इस तरह का प्रॉब्लम देख रहा हूं, हेल्थ का इश्यूज इस तरह से देख रहे हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्यारे। ये मन में हंसना भी परमेश्वर को चोट पहुंचाता है, नेगेटिव चीज है, इसको हटाएं हमारे जीवन से। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब ये केयर फ्री लाइफ जीने के लिए, ओके, चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज करना है, मैं बताना चाहता हूं। अभी हम लोग परमेश्वर का कैरेक्टर को जान गए, उसका गुण को जान गए, कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है, वो हमारे लिए केयर करता है। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, वो कभी बदलता नहीं है, उसका प्रॉमिस कभी बदलता नहीं है। इन तमाम बातों को हम लोग देखें थोड़े से शब्दों में, दो इंपॉर्टेंट चीज को एज ए प्रिंसिपल, ताकि हम लोग चिंता मुक्त जीवन जिए। आज मैं इसको अध्ययन कर रहा था, इतना शांति लगा मुझे, इतना शांति लगा। सेवकाई के दौरान हर दिन हम चैलेंज को फेस करते हैं, फील्ड से नाना प्रकार के फोन आते हैं,
चुनौती रहते हैं, कुछ ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे टफ सिचुएशंस रहते हैं, कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। आज जब मैं इसको पढ़ रहा था, मनन कर रहा था आप लोगों के बीच में इस भोजन को परोसने के लिए, मैं खुद चार्ज हो गया। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही तसल्ली लग रहा है, बड़ा शांति लग रहा है, बड़ा खुशी लग रहा है, बड़ा ही एक बड़ा उम्मीद सा और जाग रहा है। आमीन। हमको भी आता है, हमारे सामने भी चैलेंज रहते हैं, वो भी हिलाने की कोशिश करती है। ऐसा बात नहीं है कि भाई हमको सुपरमैन है। हाँ, हमारे अंदर में जो है सुपरमैन है, वो हमको सुपरमैन बनाता है। आपके अंदर में जो है वो बड़ा है, संसार में जो है वो छोटा है। प्रेज द लॉर्ड। संसार में जो है उससे जो हमारे अंदर में वो बड़ा है करके कहता है, बड़ा है, ग्रेट गॉड। प्रेज द लॉर्ड। दो इंपॉर्टेंट चीज करें, ओके, ताकि हम चिंता मुक्त जीवन जीने। ये दो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए। पहला, ये मानिए कि आप परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर आपके साथ है। पहला कदम, आप यीशु को ग्रहण किए हैं तो आप परमेश्वर का संतान। सिंपल सी बात। अगर आप में से कोई पहली बार इस चैनल को देख रहा है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो सिंपल बोलना है, यीशु तू मेरे लिए क्रूस में बलिदान हुआ है, मेरे लिए मरा है, मैं इस पर विश्वास करता हूं, तो मुर्दा में से जिंदा हुआ है, तो एक दिन मुझे लेने के लिए आएगा। मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पापी हूं, मेरे हृदय में आ जा, वास कर, अब से मैं तेरे पीछे चलूंगा। बस इतना बोलने से आपको उद्धार और छुटकारा मिलेगा, और विश्वास करने से। आमीन। जो लोग ऑलरेडी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो आप परमेश्वर के संतान हैं। तो आपको एक चीज मानना पड़ेगा, परमेश्वर मेरे साथ में है। पहला बात, ये वाला फर्स्ट स्टेप। देखिए, बोलना है, यस लॉर्ड यू आर विथ मी। हे प्रभु तू मेरे साथ में है। देखिए वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 31 उसका 8, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। आपके आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। चलिए फिर से एक साथ पढ़ते हैं इसको, अगर आप बाइबल खोल के बैठे हैं तो चलिए पढ़ते हैं। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कितना तगड़ा चीज लिखा, तेरे संग रहेगा, वो आपके संग, मेरे संग है, इसको मानना है। और क्या बोलता है, वो धोखा भी नहीं देगा। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या परमेश्वर है हमारा, वो हमको कभी धोखा नहीं देगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, आप धोखा नहीं खाएंगे। फिर विश्वास से चलिए, आमीन। धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू फॉर दिस वर्स। और इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हमारा मन कच्चा हो जाता है, धस जाता है, धसने ना पाए, कच्चा होने ना पाए। देखिए और एक वचन पढ़ रहा हूं, ओके, आइज़ाया 43 उसका 1 और 2। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। वही परमेश्वर, ये वचन को आप उठा सकते हैं। कैसे छुड़ा लिया? हमको उद्धार दिया है, पाप के बंधन से छुड़ाया, शैतान के बंधन से छुड़ा लिया है। छुड़ा लिया, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। देखते हैं, जक्कई को नाम लेके बुलाया, बोला हे जक्कई मुझे आज तेरे घर जाना है। आपको भी नाम लेके बुलाया। मैंने अपने हाथों में तेरे चित्र को बनाया है खोद कर, और तेरे नाम को मैंने लिखा है। इस संदर्भ में वचन को हम लोग पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, बहुत सारे नदी सब रहेगा, क्रॉस करना होगा। हाय, इस नदी को मैं कैसे क्रॉस करूंगा, नेक्स्ट पड़ाव में कैसे जाऊंगा, टफ लग रहा है। ओके, नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। साफ साफ बोल रहा है, नदी का काम होता है डुबाना। कोई भी स्थिति परिस्थिति नदी के समान आपके सामने रोड़ा है, ओके, डुबाने की कोशिश करें, वो आपको डुबाने ना पाएगा। इसको कन्फेस कीजिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, रहूंगा बोला है, ये नदी मुझे डुबाने नहीं पाएगा। तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, ना जलाएगी नहीं बोला, आंच तक नहीं लगेगी बोला है। आंच, उसका हिट नहीं लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आंच भी नहीं लगेगी और उसकी लौ तुझे जला नहीं पाएगी। पहला स्टेप में क्या बताया, परमेश्वर मेरे साथ में है। इसको एक्नॉलेज करना है, इसको मानना है। इसके साथ में क्या क्या बोलना है, मुझे धोखा नहीं देगा,
मेरे संग संग रहेगा। नदियों से होकर गुजरूंगा, वो मुझे नहीं डुबाएगी। आग से होकर गुजरूंगा, उसकी आंच ना लगेगी और ना जलाएगी मुझे। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को बार बार बोलना है, बोल बोल के खुद सुनना है। आमीन। दूसरा चीज, ओके, प्रार्थना और निवेदन रखना है। ये मानना है, पहला वाला मैं बता दिया। दूसरा, ये दो चीज इंपॉर्टेंट चीज करना है ताकि हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। दूसरा, प्रार्थना निवेदन रखना है। कैसे प्रार्थना निवेदन कैसे रखना है? फिलिप्पी का 4:6-7 सब लोग जानते हैं इस वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, अंडरलाइन कीजिए, हर एक बात में, किसी भी बात की चिंता मत करो। फाइनेंस की, परिवार की, बच्चों की, खेत की, खलिहान की, कोर्ट केस की, रोग की, बीमारी की, एनीथिंग XYZ, कुछ चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेयर रिक्वेस्ट डालो, प्रभु ये सब मैटर है। धन्यवाद के साथ डालो कि प्रभु आपने पहले बड़े बड़े काम किए हैं, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे घर दिया, इसके लिए धन्यवाद। परिवार दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे नौकरी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मुझे काम दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मुझे खेत खलिहान दिया, जो भी छोटा छोटा, मुझे आने जाने का साधन दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे रहने के लिए छत दिया, इसके लिए धन्यवाद। पहनने के लिए कपड़े दिए, इसके लिए धन्यवाद। और आगे से एडवांस में धन्यवाद दे दीजिए, प्रभु इसको भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, धन्यवाद। तब बोलता है तब परमेश्वर की शांति, यहां मार्क कीजिए, किसकी शांति? परमेश्वर की शांति। परमेश्वर के पास में बड़ी शांति है, वो अपना शांति को देगा। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, उसका जो शांति है आप समझ से बाहर रहेगा। सिचुएशन गंभीर रहने से भी बड़ा पीस लगेगा, कॉन्फिडेंट लगेगा। ऐसे लगेगा कि आप नदी में तैर रहे हैं, एक फ्लो में जा रहे हैं, एक बहाव में जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे हृदय को परमेश्वर का शांति क्या करेगा? कब्जा करेगा। ओके, उसको सुरक्षित रखेगा और हम लोग चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज बताने जा रहा हूं, क्यों परमेश्वर, ये दो चीज करना है। क्यों परमेश्वर हमारे विषय में फिक्र करता है? इसलिए करता है, एक तो मैंने ऊपर बताया कि हम लोग उसके स्वरूप, उसके समानता में बनाए गए। दूसरा, जब बनाए गए हैं और इस धरती में रोपे गए हैं, तो हमारे जीवन के साथ में परमेश्वर ने एक उद्देश्य को, परमेश्वर अपना उद्देश्य को अटैच करके भेजा है। वो उद्देश्य पूरा होना है हमारे जरिए से, और उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है परमेश्वर के लिए। वो उद्देश्य जब पूरा होता है तो परमेश्वर को महिमा होता है, और परमेश्वर भला अपना महिमा को क्यों ऐसे जाने दे? आमीन। इसीलिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो हमारा केयर करेगा ही करेगा। देखिए रोमी उसका 8 उसका 28 यहां लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है। ये भी पहला भाग को समझ लीजिए, हमारे परमेश्वर को आप प्यार कीजिए, सब बातें भला को उत्पन्न करें, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा चीजें निकलेगा। दिखता है खराब अभी फिलहाल, लेकिन आप उसका काम और मेरा काम है सिर्फ प्रेम करना, अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार, अंग्रेजी में लिखा है उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भला को उत्पन्न करेगी। इसका मतलब परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन में अटैच किया हुआ है। उस उद्देश्य को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सुरक्षा देगा, आपके लिए फिक्र करेगा, आपके लिए चिंता करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रेरितों के काम में 13 उसका 13 का 36 में या एक व्यक्ति का उद्देश्य के विषय में क्या कहता है? दाऊद का विषय में। प्रेरितों का काम 13 उसका 36, क्योंकि दाऊद जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। क्या लिखता है? क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गए। अपने समय में, अपने जनरेशन में दाऊद
परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा किया और सो गया, लिखता है। प्रेज द लॉर्ड, सो गया। हम लोग भी परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने अलगाए हैं। हम लोग भी उसको पूरा करेंगे और सो जाएंगे। और यही दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का क्रम में, जर्नी में, है ना, परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर को चख लिया था। इसलिए क्या कहता है भजन संगीता 34 उसका 8, यहां कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ओके, टेस्ट करके देखो यहोवा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना भला है। दाऊद के जीवन में उतार चढ़ाव आए, बहुत भयंकर उतार चढ़ाव। एक गुफा से दूसरा गुफा, दूसरा गुफा से तीसरा गुफा, जंगल जंगल भागते रहता था साउल से प्राण बचाने के लिए। दुश्मन उसको घेरे रखते थे, स्थिति परिस्थिति गंभीर था, जान मान का नुकसान था। ऐसे टाइम में परमेश्वर का उद्देश्य को उसने समझा, परमेश्वर के समय दीन बनाए अपने आप को, उसकी ओर ताकते रहा और अपना चिंता परमेश्वर के ऊपर में डाला, फिक्र डाला और परमेश्वर उसको लेके चला। उद्देश्य कंप्लीट हुआ और सो गया, लिखता है। आमीन। और इसी दौरान परमेश्वर को टेस्ट किया था, इसीलिए बोलता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यही दाऊद चखते चखते एक बड़ा स्टेटमेंट को लेकर आया है और इसलिए कहता है भजन संगीता 23 1 से 6, सब कोई हम लोग जानते हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। देख रहे हैं, चिंता मुक्त जीवन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। चिंता मुक्त जीवन जीना है तो पॉजिटिव बोलना चालू कीजिए। जैसे दाऊद ने कहा, ये दाऊद अपना बनाया हुआ स्टेटमेंट है, आप अपने लिए बनाइए, इसको बोलिए, इसके साथ साथ अपने लिए बोलिए। आप किस तरह से देखना चाहते हैं आपके घर के लिए, परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। ओके, देखिए, चिंता मुक्त जीवन है और कैसे कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ओके, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, अपना नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। परमेश्वर खुद अपना नाम को सुरक्षित रखना चाहता है। उसका नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इन क्राइस्ट जब बोल रहे हैं तो क्राइस्ट को बदनाम होने देगा क्या? यीशु मसीह में जब हम लोग बोल रहे हैं मैं यीशु मसीह में हूं, प्रभु में हूं, तो प्रभु का नाम बदनाम हो सकता है क्या? नहीं। तो उस प्रभु का नाम को सुरक्षित रखने के लिए आपको सुरक्षित रखेगा, आपका केयर करेगा। आमीन। ओके, यहां पर बोलता है धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्या मैंने ऊपर कहा ना, पहले मान लो कि परमेश्वर आपके साथ है। ये भी जानता था परमेश्वर मेरे साथ में है, टेस्ट किया था। तो प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी बहुत सारी चीज आपके जीवन में कर चुका है। पुराने बातों को याद कीजिए, कैसे परमेश्वर ने आपकी मदद की है, कैसे प्रार्थना को सुना है, कैसे उत्तर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे क्यों नहीं करेगा? आमीन। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। पूरा जीवन भर तेरी करुणा और भलाई मेरे जीवन भर बनी रहेगी, इसका पूरा अटल विश्वास है। और चिंता मुक्त जीवन जी रहे। ओके, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये दाऊद का कथन है। ओके, चिंता मुक्त जीवन जी रहा था और जो टेस्ट किया था उसके हिसाब से अपना स्टेटमेंट बनाया था। आपने भी परमेश्वर को टेस्ट किया है, चखा है, उसके हिसाब से अपना स्टेटमेंट, अपना कहानी लिखिए, अपना घोषणा लिखिए और उस घोषणा को बोलते रहिए। इसके साथ और अपना घोषणा को जोड़कर बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, मैं मरने वाला नहीं हूं, ये रोग मुझे मारने को नहीं जा रहा है, ये रोग से मैं बाहर आने वाला हूं। मेरे रोग और मेरे बीमारी को परमेश्वर ने उठा लिया है, यीशु मसीह उठा लिया है। मैं उसका उद्देश्य को पूरा करूंगा। जब तक मैं उद्देश्य को पूरा नहीं करूंगा इस धरती में परमेश्वर का, मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूं। मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने जा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर हर एक जुगाड़ को मुझे देगा, मुझे समृद्ध बनाएगा और मुझे धन संपत्ति से भरपूर करेगा। ये धन संपत्ति परमेश्वर के राज्य में मैं लगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से आपको घोषणा करना है। तो परमेश्वर के लिए आप खड़े होंगे, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जाएंगे, तो परमेश्वर
कैसे भला आपको भूल सकता है और कैसे आपका केयर नहीं करेगा। परमेश्वर आपके फिक्र करता है, चिंता करता है। इन तमाम बातों के लिए परमेश्वर आपका चिंता और फिक्र करता है। सो फियर नॉट, उत्साहित हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रोग्राम को बार बार देखिए और इन वचनों को बार बार मनन कीजिए जो वचन यहां पर रेफरेंस के रूप में आप लोगों के लिए दिया गया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज अपने वचनों से हमें तसल्ली दिया, आपने बातें किया प्रभु जी की आप क्यों हमारा केयर करते हैं और प्रभु हमको किस तरह से स्टेप उठाना चाहिए ताकि हम चिंता मुक्त जीवन जिए। इन वचनों पर हम मनन करने पाए और अध्ययन करने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, अपने वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, हमें दृढ़ बनाने के लिए धन्यवाद, हमारे डर को दूर करने के लिए धन्यवाद। निश्चय प्रभु आप हमारे साथ में हैं प्रभु जी, आप कभी धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। हम आग से होकर गुजरेंगे, वो हमको आंच न लगेगी और हमको जलाएगी नहीं प्रभु जी। नदियों से होकर गुजरेंगे, वो हमको डुबाने नहीं पाएगी प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपका उद्देश्य जो हमारे जीवन के लिए है, हमारे जितने व्यूअर्स हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आपका जो उद्देश्य है उनको वो लोग पूरा करके ही प्रभु परमेश्वर इस संसार से कूच करेंगे प्रभु जी, शांतिपूर्वक ढंग से प्रभु जी। दाऊद अपने दिनों में प्रभु जी हर एक लड़ाई को लड़ा और प्रभु जी उसने उस लड़ाई को जीता प्रभु जी, और अंत में एक आरामदायक जिंदगी था प्रभु जी, रेस्ट लिया प्रभु जी। उसी प्रकार का रेस्ट हमारे जीवन में भी रहने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।